ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो इस कक्षा में हम संस्कृत सीयूईटी यूजी के लिए जो सिलेबस में अलंकार लगा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अलंकार अलंकार क्या है? जिस प्रकार से स्त्री अपने को सुशोभित करने के लिए कई सारे वस्त्रों को, अलंकारों को धारण करती है ताकि सुंदरता दिखाई दे, है ना। उसी प्रकार से काव्य का जो अंग है, शब्द और अर्थ, उसमें सुशोभित सुंदरता लाने के लिए कई सारे अलंकारों को लगाया जाता है। ठीक है, तो उनको दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार को यदि परिभाषित किया जाए, शब्द परिवृत्य सहत्वम शब्दालंकारः, शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकारः, शब्द परिवृत्ति असहत्वम शब्दालंकारः। तो शब्द के परिवृत्ति को यानी परिवर्तन को असहत्व सहन नहीं कर सकता, ऐसा अलंकार है शब्दालंकार। ठीक है, अगर कोई सा शब्द लिखा है, उस शब्द को अगर परिवर्तन कर दिया तो अलंकार वहाँ पर नष्ट हो जाएगा, ऐसा है शब्दालंकार। और शब्द को परिवर्तन करने पर भी अलंकार अगर नष्ट न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखते हैं अलंकार सामान्यतः क्या है। तो यहाँ पर मैं विशेषतः जो साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज का रचना है उसके अनुसार आप सबको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि परीक्षा में जो है साहित्य दर्पण के अनुसार आप सबको सीयूईटी में पूछा जा रहा है। तो मैं जितने भी यहाँ पर लक्षण श्लोक बता रहा हूँ उन सबको याद करना है, परीक्षा में वही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलंकार का स्वरूप। ठीक है, तो अलंकार का स्वरूप क्या है? काव्य के उपकर्षक में अलंकार भी उनमें से एक होता है। काव्य के अनेक सारे उपकर्षक है ना, तो उनमें से एक मुख्यतः काव्य का उपकार करने वाला है, वह अलंकार। काव्य का शोभावर्धन करने वाला एक है अलंकार। तो वही कटक कुंडलादि के समान होता है, कटक कुंडलादिवत, इस प्रकार से साहित्य दर्पण में मिलता है। तो इसलिए कटक कुंडल आदि के समान अलंकार होता है। जैसे केवल कटक कुंडलादि शरीर की शोभा के अतिशय से शरीर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, है ना, वैसे ही शब्द अर्थ से युक्त काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार काव्य की आत्मा रस के उत्कर्षक होते हैं, है ना। विश्वनाथ कविराज ने क्या बताया? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, है ना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो क्या बताया वहाँ पर? काव्य का आत्मा क्या है? रस है। ऐसा कौन बताते हैं? विश्वनाथ कविराज। ठीक है, तो उस रस का उत्कर्ष करने के लिए, वर्धन अभिवर्धन करने के लिए अलंकार प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से विश्वनाथ जी बता रहे हैं, है ना। तो कटक कुंडलादि जिस प्रकार से शरीर का शोभा वर्धन करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य के शरीर का शोभा वर्धन करते हैं। समझ में आया? तो देखिए, नहीं आया तो इस श्लोक से भी समझ सकते हैं। शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत, है ना। तो कुर्वन्तो यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, आप सब देख लीजिएगा। तो शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्म शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत। ठीक है, तो जो किसी को सुशोभित करने का साधन हो वह अलंकार है ना। अलंकरोति इति अलंकारः, अलंक्रियते इति अलंकारः, इस प्रकार से भी परिभाषा मिलते हैं। तो बहुत से वामनादि अलंकारिक चिंतन करते हैं कि क्या चिंतन करते हैं? वामनादि जो अलंकारिक है, विश्वनाथ, वामन, सभी बताते हैं कि किसी को सुशोभित करने वाला जो साधन है वही अलंकार है। यानी काव्य को सुशोभित करने वाला जो साधन है वही क्या है? अलंकार है। तो वह अलंकार ही काव्य की शरीरभूत शब्द और अर्थ का लोकोत्तर रमणीयता का संपादन करता है ना। तो काव्य का शरीर क्या है? शब्द और अर्थ।
शब्द और अर्थ से ही तो काव्य बनता है। तो शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है, उस शरीर को सुशोभित करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको थोड़ा बहुत क्लियरेंस मिल गया होगा। तो देखिए, तो शब्द अर्थ की विचित्रता से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ अलंकारिक शब्दालंकार इस तृतीय पक्ष को भी मानते हैं, शब्दार्थालंकार है ना। कई सारे अलंकारिक है, तो वह बताते हैं कि शब्दार्थालंकार भी एक प्रकार का मिलता है, जिसे उभयालंकार भी कहा जाता है। तो अनुप्रासादि शब्दालंकार और उपमा रूपक आदि अर्थालंकार होते हैं, उनमें से कुछ अलंकारों को आप सबको पढ़ना है, ठीक है ना। अनुप्रास, यमक और श्लेष आप सबको शब्दालंकार में पढ़ना है, और उपमा रूपक, अतिशयोक्ति इत्यादि आप सबको अर्थालंकार में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले शब्दालंकार जो है वह अनुप्रास, ठीक है। तो परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि नीचे दिए गए में से शब्दालंकार को चुनिए या फिर अर्थालंकार को चुनिए। तो आप सबको यह ध्यान में रखने से भी परीक्षा में कुछ लाभ मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो स्वर की विषमता रहने पर भी, स्वर यानी यहाँ पर स्वर वर्ण के बात हो रही है, ठीक है। तो स्वर वर्ण की अगर यहाँ पर विषमता दिखाई दे, किसी काव्य में, किसी श्लोक में स्वर वर्ण की विषमता है, फिर भी शब्द के साम्य को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर वहाँ पर शब्द यानी यहाँ पर व्यंजन वर्ण को कह रहे हैं, अगर व्यंजन वर्ण का वहाँ पर समानता दिखाई दे और स्वर वर्ण का वहाँ पर असमानता होने पर भी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर इसी प्रकार से बताया है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। यह लक्षण है, आप सबको ध्यान में रखना है। विश्वनाथ कविराज के अनुसार साहित्य दर्पण में इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का लक्षण दिया गया है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। स्वरस्य वैषम्ये अपि अनुप्रासः शब्द साम्यम अनुप्रासः। शब्द का समानता, व्यंजन वर्ण का समानता अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वहाँ पर स्वर वर्णों का विषमता होने पर भी अगर केवल व्यंजन वर्ण का समानता हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। स्वर वर्ण विचित्रता को उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर व्यंजन वर्ण का समानता के बारे में बताया गया, इसीलिए लक्षण में स्वर सादृश्य को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण एक दिखाई दे रहा है, आप सबको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, आदाय वकुल गंधा नंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम कावेरीवारी पावनः पवनः, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पावनः पवनः, पवन है, यहाँ पर भी पवन है। यहाँ पर पावन आकार अलग से है ना, स्वर का भिन्नता है, लेकिन पवन दो बार व्यंजन वर्ण आए हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, स्वर चाहे भिन्न हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर न ध आकार है, न ध दीर्घ इकार है, फिर भी न ध इसका दो बार आवृत्ति हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पद है ना, पदे पदे यहाँ पर समान ही है स्वर, लेकिन अगर यहाँ पर स्वर भिन्न हो तब भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मंदम है ना, म न द, इसी प्रकार से पदे पदे, मंदम पावनः इत्यादि में व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। स्वर वर्ण को आप सब नहीं देखिएगा, केवल और केवल व्यंजन वर्ण को देखिएगा, क्योंकि लक्षण में बताया गया अनुप्रासः शब्द साम्यम यानी व्यंजन वर्ण साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य, स्वर वर्ण का वैषम्य हो तब भी व्यंजन वर्ण का साम्य ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो अनुप्रास के कई सारे भेद है, आप सबको सामान्यतः अनुप्रासी देखना है, भेद के बारे में नहीं बता रहा अभी, क्योंकि परीक्षा में भेद तक जाकर के नहीं पूछा है। फिर भी आप सबको यह कितने सारे भेद है वह ध्यान में रखना है, क्योंकि अधस्तनेषु अनुप्रासालंकारस्य भेदः वर्तते
इस प्रकार से पूछ करके कौन सा वेद अनुप्रास अलंकार का है पूछा जा सकता है। तो देखिए अनुप्रास 5 प्रकार के हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अनुप्रास कितने प्रकार के हैं। तो सामान्यतः साहित्य दर्पण में 5 प्रकार के अनुप्रास है। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अनुप्रास 4 प्रकार के 5 प्रकार के हैं। ध्यान में रखिए, अनुप्रास 5 प्रकार के हैं। पंचानुप्रासः, 6 का अनुप्रासः, वृत्त्यानुप्रासः, श्रुत्यानुप्रासः, अंत्यानुप्रासः, लाटानुप्रासः इत्यादि। ठीक है, 2 अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आप सबको समझ में आया, मैं यह मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार, यह भी शब्द अलंकार है। ठीक है, तो अर्थयुक्त होकर भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन के समूह की उसी क्रम में आवृत्ति को यमक कहते हैं। देखिए शब्द 2 एक ही होंगे, एक ही प्रकार के शब्द, लेकिन वहाँ पर अर्थ का भिन्नता दिखाई पड़ता है और वो 2 शब्द क्रम में आवृत्ति होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? यमक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए लक्षण विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में क्या बताया। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, क्योंकि यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि साहित्य दर्पणः इति ग्रंथः केन विरचितः। तो वहाँ पर विश्वनाथः या फिर कविराजः विश्वनाथः, इस प्रकार से आप सबको उत्तर मिलेगा, वही करना है। तो देखिए क्या है, सत्यर्थे पृथगार्थायाः स्वरव्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यही प्रश्न 2025 में CUET संस्कृत UG में पूछा गया, लक्षण दिया गया और यमक के जगह पर खाली था। तो आप सबको यह बताना था कि कौन सा अलंकार इस लक्षण से बताया जा रहा है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, सत्यर्थे पृथगार्थायाः स्वरव्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते इति। ठीक है, सत्यर्थे पृथगार्थायाः स्वरव्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वही बता रहे हैं कि सत्यर्थे पृथगार्थायाः, है ना, सती अर्थे, अर्थ है 2 शब्दों का, पृथग अर्थायाः लेकिन दोनों का पृथक अर्थ है, स्वर व्यंजन सम्मते है, स्वर और व्यंजन दोनों शब्दों में लेकिन समान है। अनुप्रास में क्या था, स्वर भिन्न होने पर भी व्यंजन समान हो, लेकिन यहाँ पर स्वर और व्यंजन लेकिन यमक में समान होंगे और अर्थ भिन्न होगा। वहाँ पर क्या था, स्वर विषम होने पर भी व्यंजन का समानता अनुप्रास था, लेकिन यहाँ पर यमक में स्वर व्यंजन दोनों समान होंगे लेकिन अर्थ का विषमता यहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्रमेण तेनैवावृत्तिर, ठीक है, तो आवृत्ति भी क्रम से होगा दोनों शब्दों का, यमक में भिन्न प्रकार से आवृत्ति नहीं होगा। जैसे यहाँ पर नव पलाश पलाश वनम है ना, पलाश पलाश स्वर व्यंजन दोनों समान है और क्रम से आवृत्ति है, पलाश के बाद ही पलाश आएगा, है ना। यहाँ पर स्फुट पराग परागत, है ना, पराग पराग दोनों यहाँ पर समान है और क्रम से आवृत्ति है ना। यहाँ पर मृदु लतांत लतांत, है ना, सुरभिम सुरभिम, स्वर व्यंजन दोनों समान है, क्रम से आवृत्ति है, लेकिन अर्थ का यहाँ पर भिन्नता दिखाई पड़ रहा है, वही क्या है, यमक है। स्वर व्यंजन का समूह कहीं अर्थवान कहीं निरर्थक होता है, तो यह भी यहाँ पर विशेष दिखाई पड़ता है कि कहीं पर अर्थवान है कहीं पर निरर्थक होता है, क्योंकि पहले वाला जो शब्द नवा पलाश में जुड़कर ही अर्थ बनता है, केवल पलाश अर्थ नहीं निकाल सकता, तो इसीलिए वहाँ पर निरर्थक भी बताया गया है। तो उसे ही प्रतिपादित करने के लिए लक्षण में सत्यर्थे इस पद को प्रयुक्त किया गया। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि नव पलाश पलाश वनम पुरस्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरैहि। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लक्षण दिया गया। इस श्लोक में देखिए पलाश पलाश सुरभिम सुरभिम दोनों ही स्वर व्यंजन के समूह की आवृत्ति सार्थक है ना।
तो यहाँ पर सार्थक ही आवृत्ति किया गया। लतांत लतांत यहाँ प्रथम निरर्थक है ना। प्रथम बार जो लतांत का प्रयोग है वह निरर्थक यहाँ पर है, क्योंकि मृदुला इस प्रकार से वहाँ पर अर्थ बन रहा है। पराग पराग यहाँ द्वितीय निरार्थकता है ना। पराग पहले तो है स्फुट पराग, फिर परागत पंकजम, इस प्रकार से अर्थ बन रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से स्वर व्यंजन के समूह की उसी क्रम में आवृत्ति होने से यमक अलंकार यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अगले भाग में हम श्लेष अलंकार को देखने वाले हैं। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।